Hello everyone, this is Dipali. Welcome to my YouTube channel. लेक्चर वन फिजिक्स का पार्ट टू कुछ न्यूमेरिकल्स रह गए थे तो मैंने सोचा आज डिस्कस कर लेते कुछ क्वेश्चन। तो पार्ट वन जरूर देखे पार्ट टू में आने से पहले, क्योंकि पार्ट टू को समझ नहीं आने वाला आपको। ठीक है, जब तक आपने पार्ट वन नहीं देखा है मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो इन्होंने बोला है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू पॉइंट इलेक्ट्रिक चार्जेस placed at a distance d in a vacuum is f। सिंपली फर्स्ट स्टेटमेंट कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, आपके पास 2 पॉइंट चार्जेस है। ठीक है, Q1 Q2, इन दोनों के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो वैक्यूम है। ठीक है, वो है F। ठीक है, मतलब F इजिकल टू के Q1 अपॉन आर स्क्वायर दिया है, आर की जगह डी दे दिया गया है। ठीक है, ये आपको इन वैक्यूम दे दिया है। What distance apart should be kept in same medium so that force becomes F/3। ठीक है, मतलब अब हमने क्या किया, d चेंज कर दिया। मतलब मान लो अभी हमने क्या कर दिया, इसे d डैश बना दिया। ठीक है, मतलब पहले से d था, अब d डैश बता दिया। तो हमने कितना d डैश बनाया कि जो फोर्स थी वो F/3 होगी। मतलब अब फोर्स कितनी है, F/3 मतलब इतनी होगी। ठीक है, मतलब F/3 इतनी अब न्यू फोर्स होगी। जब हमने डिस्टेंस को डी डैश कर दिया तो डी डैश और डी में कितना चेंज है, लाइक व्हाट डिस्टेंस अपार्ट शुड चार्जेस बी कैप्ट, मतलब कितना डिस्टेंस हमने चार्जेस को कैप्ट रखा, मतलब डी डैश कितना होगा। ठीक है, न्यू फोर्स बोला इन्होंने F/3 होगी। और अगर हम ऐसे फोर्स निकाले तो कितनी होगी, के Q1 Q2 अपॉन जी डैश का स्क्वायर। ये कैसे आया, न्यू फोर्स है F/3 और इन दोनों चार्ज के बीच कूलम लॉ लगाओ, फर्स्ट चार्ज सेकंड चार्ज इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस हमारा चेंज हुआ है, चार्ज सेम है, तो डी की जगह डी डैश। अभी हमें डी डैश निकालना है। ठीक है, तो जो कैंसिल होती है कैंसिल करो, तो हमारे पास सिंपली डी डैश आ जाएगा, वो आ जाएगा 3d² और डी डैश की वैल्यू हो गई √3d। तो मतलब कि हमने उनका डिस्टेंस, अगर डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस अगर हम √3 टाइम्स डी कर दे तो हमारा फोर्सेस F/3 हो जाएगी। ठीक है, इस क्वेश्चन में कुछ ज़्यादा करने की जरूरत नहीं था, काफ़ी इजी था। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, हाउ इज द मास ऑफ ए बॉडी इफेक्टेड ऑन चार्जिंग। ये एक अच्छा क्वेश्चन है। जब हम चार्ज होती है बॉडीज तो क्या होता है, उनका मास कैसे इफेक्ट करता है, कि थोड़ा सा भी मास इफेक्ट कर रहा हो। लाइक देखो, ये बॉडी वन है। ठीक है, बॉडी वन B1 B2, इन मैंने बताया था आपको फर्स्ट पार्ट में कि चार्ज कैसे प्रोड्यूस होता है। जब हम इन्हें रब, इनिशियली न्यूट्रल थी। ठीक है, दोनों न्यूट्रल थी। जब हमने इन्हें रब किया, आफ्टर रबिंग क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, जिसकी वजह से दोनों बॉडीज पे कुछ चार्ज होगा, एक पे प्लस आ जाएगा एक पे माइनस आ जाएगा। ठीक है, एक से इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए। ठीक है, ये B1 बॉडी B2, तो इस पे मान लो हमारे पास नेगेटिव आ गया, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, इससे मान लो काफी ज्यादा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए इस पे। ठीक है, जिसकी वजह से जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी होगी या जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगी। इलेक्ट्रॉन का मास तो सबको पता है ही है, होता है कुछ 9.1 इंटू 10⁻31 kg कुछ होता है ना। देखो, अगर हमने रब किया, इस पे इलेक्ट्रॉन गए, तो क्या हुआ, इस पे कुछ मास ऐड हुआ। नेगेटिव वाले की बात कर रही हूँ, नेगेटिव वाला मतलब कि इस पे इलेक्ट्रॉन गेन किया। इलेक्ट्रॉन गेन मतलब कि इसने कुछ मास गेन किया। मतलब हाँ, मानती हूँ काफी कम होता है अगर देखा जाए 10⁻31, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया। तो मतलब कि नेगेटिव चार्ज बॉडी क्या करेगी, नेगेटिव चार्ज बॉडी का मास इंक्रीज होगा, काफी कम क्वांटिटी में होगा। ठीक है, लेकिन अगर बॉडी काफी स्मॉल है, लाइक काफी मास अगर हम डील करें तो उसे हम बोल सकते हैं कंपेरेबल, लेकिन अगर हम वुमेन्स की बात करें तो जरा नेग्लिजिबल बोल सकते हैं। और पॉजिटिव चार्ज मास बॉडी का क्या करेगा, मास डिक्रीज करेगा, क्योंकि वहां से इलेक्ट्रॉन गए। तो ये एक बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है,
ये वाला थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्योंकि हम इसमें 3 चार्जेस की बात करेंगे तो पूरा क्वेश्चन देखना, लेंथी भी क्वेश्चन है, ठीक है, इसलिए मैंने एक अलग से पार्ट बनाया है इसी क्वेश्चन के लिए। तो बोला है 2 charges each of plus q unit are placed along a line। 2 charges है जिनका पे चार्ज है ईच ऑफ प्लस क्यू, मतलब दोनों पे क्यू चार्ज है, उसे हमने एक लाइन पे प्लेस कर दिया, ठीक है। से क्यू, दोनों क्यू है, प्लस क्यू प्लस क्यू। इन्होंने बोला है एक थर्ड चार्ज कैपिटल क्यू इज प्लेस बिटवीन देम। हमने कैपिटल क्यू प्लेस किया बिटवीन देम, बताया नहीं गया, क्या पता मिड में हो सकता है या नहीं भी, मैं एज्यूम करे तो मिड में नहीं है, ठीक है। इज प्लेस बिटवीन देम एट व्हाट पोजीशन and for what value of q will the system be in equilibrium। ये a मान लो, ये b मान लो, ये b मान लो, ठीक है। यहाँ से मान लो मेजर कर रहे हैं हम कि ऐसे किस पोजीशन, इस डिस्टेंस को मान लो x मान लो कि, ठीक है, मतलब कि what value of q, q की किस वैल्यू पे एंड x की किस वैल्यू पे ये सिस्टम इक्विलिब्रियम पे होगा। इक्विलिब्रियम मतलब कि मूव नहीं करेगा, मतलब एक रेस्ट ऑफ स्टेट बोल सकते हैं, ठीक है, स्टेबल स्टेट। तो मतलब कि सिस्टम इक्विलिब्रियम पे होगा, मूव नहीं करेगा। तो ऐसी किस एक्स की पोजीशन पे और किस चार्ज की वैल्यू पे कैपिटल क्यू, ये दोनों आपको निकालने हैं। देखो क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया, आप सोच रहे होगे कैसे निकालेंगे, यहाँ पे बस क्यू दे दिया है और बस लाइक स्मॉल क्यू दिया है बस, और कैपिटल क्यू। तो हम कैसे निकालेंगे, कुछ डाटा तो देना चाहिए, बिना डाटा के भी निकल सकता है, यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम क्वेश्चन देख के डर जाते हैं, लेकिन डरना नहीं है आपको, बस कूलम लो पता है ना, तो बस लगाना है। लाइक इन्होंने बोला है सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा, इक्विलिब्रियम मतलब कि रेस्ट, ठीक है। लाइक अगर हम बात करें चार्ज को प्लेस करने की, तो अगर हम बात करें एट पॉइंट पी, ये कब इक्विलिब्रियम पे होगा, जब इस पे इसकी फोर्स, अच्छा, इसकी फोर्स और इसकी फोर्स है ना, मतलब कि इक्वल होगी। जो ये क्यू चार्ज है वो, ये वाली फोर्स और ये वाली फोर्स अगर आपस में इक्वल हो जाएगी तो जो क्यू मतलब उसी जगह रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर एक फोर्स ज्यादा होगी एक फोर्स कम होगी तो ये उसकी तरफ जाने का ट्राई करेगा, क्या पता, ठीक है, क्या पता ये फोर्स ज्यादा होगी तो क्यू उस तरफ जाने पड़ेगा। तो एट पॉइंट क्यू पी, क्यू इज मतलब क्यू मतलब स्टेशनरी रहेगा, मतलब फोर्स बैलेंस होगी, ठीक है। एट पॉइंट पी फोर्स ऑन क्यू ड्यू टू चार्ज एट ए इक्वल टू ड्यू टू चार्ज एट पी। मतलब जो बी पे चार्ज है इसकी वजह से देखो पी पॉइंट पे क्यू पे फोर्स लगेगी, इस ए पे जो चार्ज है उस पे क्यू, इस क्यू पे फोर्स लगेगी इस ए के चार्ज की वजह से, क्योंकि जहाँ चार्ज है तो इससे अट्रैक्ट रिपेल जो भी साइन पे डिपेंड करेगा वो करेगा। अगर अगर एक ही ज्यादा होगी तो उस तरफ जाएगा। इन्होंने बोला इक्विलिब्रियम मिलेगा, मतलब दोनों फोर्स इक्वल होगी, ठीक है। तो ड्यू टू चार्ज एट ए पे कितनी क्या लिखेंगे हम, ठीक है, पहले हम ए और बी को हम मान लेते हैं डी मान लेते हैं, इन दोनों का डिस्टेंस, ठीक है, ए से बी के बीच का हमारा डिस्टेंस डी है, ठीक है। अब देखो पहले मैं ए की वजह से पी पॉइंट पे कितनी फोर्स लगेगी वो लिख देती हूँ, वो आएगी के क्यू क्यू बाय एस स्क्वायर, ठीक है। और चार्ज एट बी की वजह से कितनी होंगी, वो भी के क्यू क्यू, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा डी माइनस एक्स का स्क्वायर। ये समझ के डिस्टेंस बिटवीन ये पूरा डी है जो एक्स है, तो इसकी वजह से, ठीक है, मतलब इन दोनों की फोर्स, इन दोनों की फोर्स के इक्वल है, ठीक है, इन दोनों की फोर्स, इन दोनों की फोर्स इक्वल है। तो जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल कर दो, तो एक्स स्क्वायर डी माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। हाँ, तो एक्स स्क्वायर, सिंपली एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। इसे थोड़ा सोल्व करोगे तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा,
स्क्वायर को ब्रेक करो, तो जहाँ से आप x निकाल सकते हो, ठीक है। तो डी स्क्वायर इज इक्वल टू 2dx, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास dy2, ठीक है। तो x आ गया हमारे पास dy2, जहाँ पे लिख देना कि जो डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस है वो डी है, मैंने क्वेश्चन में नहीं लिखा, ठीक है। एंड डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस इज डी, ठीक है। क्वेश्चन में जो लिखा होगा मैं लिखना रहेगा। तो मतलब कि जो x है उसे हमने dy2 में लिख दिया, ठीक है, मतलब कि मिड पॉइंट पे लिख दिया, ठीक है। x इज dy2, ये आपको पता चल गया x कितना आया, dy2, मतलब मिड पॉइंट पे रखा q पे, ताकि वो इक्विलिब्रियम पे है। अब बारी है हम चार्ज कैसे निकालेंगे, ठीक है। x तो पता चल गया, अब चार्ज कैसे निकालेंगे, हम और भी कुछ कर सकते हैं। इक्विलिब्रियम की कंडीशन हमने अभी सिर्फ एक पे लगाई थी, इस पे भी हम इक्विलिब्रियम की कंडीशन लगा सकते हैं, कोई मूव नहीं कर रहा है, ठीक है। अब मैं फिर से डायग्राम बनाती हूँ। ये हमारे पास ए है, ये बी है, ये बीच में पी है, ठीक है। अब आपको पता चल गया पी dy2 में होगा, ठीक है, सेंटर में है। क्यू क्यू क्यू, देखो पहले मैंने पी पे लगाई थी, लेकिन इन्होंने बोला सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है, मतलब चार्ज एट ए आल्सो इन इक्विलिब्रियम, बी भी इक्विलिब्रियम पे है, ठीक है। मतलब इस पे भी ना फोर्सेस इक्वली लगेगी, मतलब ये वाली फोर्स जो भी अट्रैक्ट रिपेल कर रही है, एक अट्रैक्ट करेगी और एक दूसरी रिपेल करेगी, दोनों फोर्स आपस में मतलब कि इक्वल होगी, ठीक है। इसका मतलब ये है, मतलब सिंपली फोर्स ऑन ए ड्यू टू पॉइंट पी लिख देती हूँ, ठीक है, ड्यू टू पी इक्वल टू फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, ये मैंने लिख लिया। अब फोर्स ऑन ए ड्यू टू पी पॉइंट के लिए कितनी होगी, लिखो, लगा कूलम्ब लॉ, एफ इज इक्वल टू स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू dy2 का होल स्क्वायर। फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी कितनी होगी, के, अब देखो ए पे कितना है स्मॉल क्यू, बी पे कितना है स्मॉल क्यू, दोनों का डिस्टेंस है डी स्क्वायर, तो यहाँ से आप कैपिटल क्यू अच्छे से निकाल सकते हो, ठीक है। तो देखो डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आपके पास बच जाएगा 4q इंटू स्मॉल क्यू, जो कैंसिल हो रहा है उसे आप कैंसिल कर लेना, ठीक है। तो जिससे आपके पास q आ गया वो स्मॉल q बाई 4 आ गया, ठीक है। और एक और बात, साइन क्या आएगा, देखो अगर तीनों सेम साइन के हो गए, मैं एक, ठीक है, ये q है, ये हमारे पास मान लो कैपिटल क्यू, तो मैग्नीट्यूड आ गया q/4, ये भी q आ गया। अगर सेम साइन के हो गए तो ए वाला क्या करेगा, ये सेम साइन के है तो मतलब रिपेल करेगा, ठीक है। और ये बी से भी क्या करेगा, रिपेल करेगा, मतलब दोनों साइड से ए ट्राई करेगा कि दोनों साइड मूव कर जाए, क्या ऐसा पॉसिबल है। तो इक्विलिब्रियम पे कैसे कर सकता है, अगर दोनों अगर सेम साइन के हुए, दिस मीन्स एक को तो नेगेटिव होना ही पड़ेगा, तो मतलब जो क्यू है वो -q/4 होगा, बिकॉज अगर एक से रिपेल कर रहा है तो इस नेगेटिव से अट्रैक्ट करे तो ही तो फोर्स बैलेंस हो सकती है, अगर दोनों से रिपेल करे तो वही इक्विलिब्रियम तो आ ही नहीं सकता, तो दिस मीन्स क्यू की वैल्यू है वो -q/4 है, q इज इक्वल टू -q/4 एंड x की है dy2, ठीक है। ये आपके आंसर हो गया। देखो कुछ डाटा नहीं दिया था, लेकिन आपने क्यू कितना एक्स निकाल लिया। इवन आप बी पे भी सेम जे अप्लाई कर सकते थे, जरूरी नहीं ए पे अप्लाई किया, बस आपको कूलम्ब लॉ पता होना चाहिए, ठीक है। तो आपके लिए जो प्रैक्टिस क्वेश्चन इतने ही, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, थैंक यू।